हाय, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव सिंह आज आपके सामने एक नई योजना मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेके उपस्थित हूँ। ये योजना आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्यों इस योजना की तारीफ यूएनओ ने भी की है? क्यों इसके द्वारा भारत में गरीबी को कम किया जा रहा है? भारत में नए नए एसेट क्रिएट किए जा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू मनरेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अपने देश के नागरिक के लिए प्रोवाइड कराई जाने वाली गारंटी के साथ रोजगार देने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। दोस्तों, 2005 के पहले जब रोजगार देने वाली जितनी स्कीम थी उसमें गारंटी शब्द नहीं लगा था, लेकिन 2005 में जब नरेगा आया, 2005 में नरेगा आया, वहां पे गारंटी शब्द लगा। भारत सरकार ने क्या किया? 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया सितंबर 2005 में। इसमें यह प्रोविजन किया गया कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज में रहने वाले अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैं, गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार, हर परिवार के एक एडल्ट नागरिक जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है, उसको गारंटी के साथ एक साल में न्यूनतम 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, गारंटीड थ्रू एक्ट। जब तक गारंटी शब्द नहीं था, ये एक्ट नहीं था, तब तक प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि गांव में जो हमारे अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हुआ करते थे, गांव के लोग बेचारे, उनको जिनको एक्चुअल में नीड थी रोजगार की, जो बेचारे गरीब थे, उनको गांव के जो मुखिया हुआ करते थे, प्रधान हुआ करते थे, उनको रोजगार देने में आनाकानी करते थे। होता ये था, पूरी कहानी वोट पे चलती थी। गांव में मुखिया के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में जो जिसको वोट देता था, मुखिया बनने के बाद वो मुखिया अमुक अपने वोटर को ही एम्प्लॉयमेंट देता था, क्योंकि कहीं गारंटी शब्द नहीं था। चारों तरफ मनमानी हुआ करती थी। ओके, मान लो काम करा भी लिए किसी से तो पूरा उसका पैसा भी पेमेंट नहीं करते थे। दोस्तों, 2005 में क्या हुआ? एक एक्ट बनाया गया, नरेगा एक्ट। उस एक्ट में क्या किया गया? दो जो प्रीवियस स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट की, एक थी SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो 2001 में लॉन्च की गई थी, और एक चलता था काम के बदले अनाज प्रोग्राम, 2004 में लॉन्च हुआ था। ये टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए था, ये वाला काम के बदले अनाज प्रोग्राम, ये थी टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए था एक। ठीक, स्कीम चलती थी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम को मिला के एक स्कीम लॉन्च की गई, नरेगा। इसके लिए क्या बनाया गया? एक्ट बनाया गया। संसद ने क्या किया? सितंबर 2005 में इसको पास किया, और ये लॉन्च कर, जब एक्ट बन गया और गारंटी के साथ रोजगार देने वाला एक्ट बन गया, तो यूपीए गवर्नमेंट ने 2 फरवरी 2006 में इसको आंध्र प्रदेश से स्टार्ट कर दिया। इनिशियली ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई थी, फिर 117 में 2007-8 में इसको बढ़ाया गया और डिस्ट्रिक्ट्स में। करेंटली ये पूरे इंडिया के 644 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है स्कीम। ओके, इनिशियली इसका नाम 2005 में क्या था? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। लेकिन 2009 गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। इसमें यह कर दिया गया कि एडल्ट नागरिक रूरल परिवार से जो हो, ठीक है, एडल्ट पर, हाँ, प्रत्येक परिवार से एक एडल्ट नागरिक जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है, उसको गारंटी के साथ एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ओके, इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी काम करना चाहता है एक पहले वो जॉब कार्ड बनवाएगा। जॉब कार्ड किसके थ्रू बनेगा? ग्राम पंचायत के थ्रू बनेगा। ग्राम पंचायत क्या देगी? जॉब कार्ड बनाएगी। जॉब कार्ड बनने के बाद जिस भी एडल्ट अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर को काम करना होगा, एक एप्लीकेशन देगा ग्राम पंचायत को। 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत को उसका क्या करना होगा? उस अमुक व्यक्ति को रोजगार प्रोवाइड कराना होगा। अगर
ग्राम पंचायत 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ एप्लीकेशन के 15 दिन बाद उसको रोजगार चाहिए। ओके, अब आते हैं, एक तो यहाँ पे गरीब परिवार के लिए क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। दूसरी गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम क्या करेंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर देंगे थ्रू मनरेगा। मीन्स रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एम्प्लॉयमेंट मीन्स विन विन पोजीशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडिया। इसमें किस कैटेगरी में काम होते हैं हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एसेट क्रिएट करेंगे या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करेंगे। वो 4 कैटेगरी बनाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। इन 4 कैटेगरी में काम हो सकता है। पहला कैटेगरी क्या था, पब्लिक वर्क रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। हम देखते हैं भारत देश क्या है, विभिन्न जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पे कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं ऊसर है। ओके, तो मनरेगा थ्रू क्या किया गया, बाढ़ को रोकने के लिए गांव में बंधा बनाए जाने का प्रोविजन कर दिया गया। ओके, फिर क्या हुआ, अगर कहीं सूखा है तो वहां तालाब की खुदाई करनी है तो मनरेगा की तरह ग्राम पंचायत करेगी, तालाब की खुदाई करेगी, जिससे हमारा क्या हो, वाटर लेवल भी बढ़ जाए। ठीक है, फिर क्या हम बोले, उसके बाद ड्रॉट हो गया। फिर ऊसर भूमि, जो ऊसर भूमि होती है उसको भी फर्टिलाइज लैंड में चेंज करने का भी काम, जितने में नेचुरल रिसोर्स से है, जल संग्रहण। ठीक है, फॉरेस्ट्री भी इसमें क्या है, वृक्षारोपण का भी कार्य कराया जाता है थ्रू मनरेगा। तो पहला हो गया पब्लिक वर्क रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मनरेगा के थ्रू रूरल एरियाज में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। ओके, जितने भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क हैं वो भी किसके थ्रू कराए जाएंगे। थर्ड है इंडिविजुअल एसेट फॉर वनरेबल सेक्शन, जो गरीब हैं गांव के, जो भेड़ पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उनके शेड बनाने के लिए भी मनरेगा के तहत प्रोवाइड कराई जाएगी क्या पैसा लॉन्च किया जाता है। ठीक, अब जो गरीब बेचारा होता है, पहले गांव बोलते हैं कॉलोनी आई हुई है, इंदिरा आवास योजना चलती थी, वो भी मनरेगा के थ्रू है। करंट टाइम में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसको भी मनरेगा के थ्रू कर दिया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल लेकिन गरीब परिवार के लिए। लास्ट है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब होता है गांव में मान लीजिए क्या है, फसल कट गई, उसको रखना है, उसके लिए शेड बनाया जाना है, उसको भी क्या है मनरेगा के थ्रू, अगर ग्राम पंचायत उस प्रपोजल को पास कर देती है और भेज देती है ब्लॉक स्तर पे, तो वो भी बनाया जाता है मनरेगा में। कहीं बायो फर्टिलाइजर प्लांट लगना है, ग्राम पंचायत प्रपोजल पास करेगी और भेज देगी ब्लॉक पे, वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, वो भी क्या होगा मनरेगा के थ्रू काम कराया जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एसेट क्रिएशन प्लस एम्प्लॉयमेंट विद गारंटी, तो विन विन सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो वेज है, जो मजदूरी दर है, वो हर स्टेट में अलग अलग निर्धारित की जाती है। वो राज्य मजदूरी दर, जो न्यूनतम मजदूरी दर होती है एक लेबर के लिए, जो राज्य डिसाइड करता है, वो मजदूरी दर मिलती है। जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में क्या है, अभी यूपी में अपना क्या है, यूपी में ₹204 पर डे मनरेगा की मजदूरी है। बिहार में ₹198। हरियाणा में अगर बात करते हैं पर डे का है 315, वहीं सिक्किम के लिए है 318। ये मजदूरी जो है सेंट्रल क्या करती है, पे करेगी, ध्यान रखना है। लेकिन जब एसेट क्रिएशन के समय जो इक्विपमेंट लगते हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट की भागीदारी होती है, ये क्लियर रखिएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2010 में कि जो मनरेगा के अंदर रोजगार किसको मिलता है, ये रोजगार ओपन टू ऑल है, इसमें कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं की गई कि एससी है कि एसटी है कि बीपीएल है केपीएल है, कोई कैटेगरी नहीं है। ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक एडल्ट नागरिक जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है उसको 1 साल में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ दिया जाएगा। ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। ओके, मजदूरी क्या हुई, यूपी पर डे 204, बिहार में 198 रुपी पर डे मनरेगा की मजदूरी है। ये है हरियाणा 315, सिक्किम में 318। एक्चुअली ये जो
एवरी स्टेट का अलग अलग क्या है प्रोविजंस है, वहां पे भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, इसीलिए क्या है ये चार्ज भी अलग अलग रखे जाते हैं। मनरेगा की इंपॉर्टेंस बता देते हैं आपको। जब कोविड-19 में माइग्रेंट वर्कर्स बेचारे बॉम्बे से, दिल्ली से, अमृतसर से, हरियाणा से भाग भाग के अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मनरेगा का जो पर ईयर का बजट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया था, 1,11,000 करोड़। फॉर 2020-21 बजट वॉज 1 लाख करोड़। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ये जितना भी डेटा लिखा जा रहा है वो कहां से लिया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। जो एग्जैक्ट डेटा है 1,11,117 करोड़, ये आपके इसके साइट पे आपको मिल जाएगा। ये बजट किसका था, 2020-21 मनरेगा का बजट था। ये 1,11,000 करोड़ रुपया था 2020-21। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था जो भी माइग्रेंट वर्कर बॉम्बे से, दिल्ली से या बाहर से कहीं से आ रहे हैं, जैसे अपने गांव पहुंचेंगे तुरंत के तुरंत उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाए जिससे उनका आजीविका चल सके। फिर गवर्नमेंट क्या किया, 2021-22 के लिए कितना बजट रखा, 9। आप देख लीजिए कितना बड़ा बजट है, 98,000 करोड़ रुपया ये बजट है 2021-22। करंट फिस्कल की बात करते हैं 2022-23 के लिए, ये लगभग है 73,000 करोड़। कितना तो हमें देखते हैं तो मनरेगा में क्या हुआ, एक तो गारंटी के साथ क्या दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, और मजदूरी भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है। मींस गारंटी के साथ रोजगार प्लस असेट क्रिएशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडिया, विन विन पोजीशन। और ये पूरे संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी स्कीम है जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अपने नागरिक के लिए रोजगार प्रोवाइड करने वाली स्कीम है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर किसी एक नई योजना के साथ मिलते हैं। थैंक यू।